नमस्कार। कहते हैं मुश्किलें बताकर नहीं आती, लेकिन सूचना क्रांति के दौर में आने वाली मुश्किलों का अनुमान जरूर लगाया जा सकता है और सजगता और सकारात्मकता से ऐसी परिस्थितियों में खुद को संभाला भी जा सकता है। बस आवश्यकता है तो धैर्य और अपने सहयोगात्मक व्यवहार की। इसी संदर्भ में मैं अपर्णा, डीएवी स्कूल बरकाकाना की शिक्षिका, आपको स्वरचित कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। आज संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। बड़ी बड़ी महाशक्तियां और समृद्धशाली विकसित देश जिसके आगे हार मान चुके हैं, वहीं हमारा देश पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। इस प्रार्थना के साथ कि अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से हमारा देश इस महामारी से मुक्ति पा सके, मैं अपनी भावनाओं को कुछ छंदों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। आनंद लें। कैसी ये महामारी पड़ी हर किसी पे भारी, महाशक्तियां भी हार जाएं, कैसी ये लाचारी है। कैसी ये महामारी पड़ी हर किसी पे भारी, महाशक्तियां भी हार जाएं, कैसी ये लाचारी है। मानो हो अघोषित युद्ध पूरे विश्व के विरुद्ध, मानो हो अघोषित युद्ध पूरे विश्व के विरुद्ध, जहां हर किसी को हर किसी से छूत की बीमारी है। कहीं छिन गई है छत, कहीं पे थम गया है वक्त, कहीं छिन गई है छत, कहीं पे थम गया है वक्त, तपती धूप ने भी बेघरों पे जुल्म ऐसे ढाए हैं। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं, रोजी रोजगार छिन गया है, खुले आसमान तले अपने दिन और रात व्यतीत करने को मजबूर हैं। कहीं छिन गई है छत, कहीं पे थम गया है वक्त, तपती धूप ने भी बेघरों पे जुल्म ऐसे ढाए हैं। कहीं भूखे पेट चलते जाना भटकते राहगीरों का, विडंबना है कैसी क्यों विवशता हमारी है, विडंबना है कैसी क्यों विवशता हमारी है। मेरी अगली पंक्तियां उन कर्मवीरों के लिए जिन्होंने मानव मात्र की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। पर धन्य है वो वीर कर्मयोगी अति धीर, पर धन्य है वो वीर कर्मयोगी अति धीर, दाव पे लगा के प्राण प्राण जिन्होंने बचाए हैं। और राह में खड़े हुए, और राह में खड़े हुए उस शस्त्रधारी को नमन, जो भटकते राहियों को सही रास्ता दिखाते हैं, जो भटकते राहियों को सही रास्ता दिखाते हैं। और जिसको जैसी भाषा में समझ ना हो आता, उसको ठीक उसी की भाषा में सप्रेम समझाते हैं, उसको ठीक उसी की भाषा में सप्रेम समझाते हैं। अगली पंक्तियां उन चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए हैं जिनकी कुत्सित मानसिकता का ग्रास केवल कुछ निर्दोषों का जीवन ही नहीं, बल्कि उनका प्रभाव हमारे देश की समरसता और अखंडता पर भी पड़ रहा है। पर खटक रहा है कुछ जनों को शांतिपूर्ण जीना तो, पर खटक रहा है कुछ जनों को शांतिपूर्ण जीना तो, ये धर्म की ही आड़ में भी मुश्किलें बढ़ा रहे। पूरी सभ्यता के मूल के विनाश की ही मंशा से, पूरी सभ्यता के मूल के विनाश की ही मंशा से, क्या बैठ झुंड में ये अपने इष्ट को मना रहे। अब समय आ गया है कि सभी जागरूक और सतर्क हों, अपनी सुरक्षा स्वयं करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और पूरा देश भी सुरक्षित रहे। अब हो सभी सतर्क सारे छोड़ के कुतर्क, अब हो सभी सतर्क सारे छोड़ के कुतर्क, अब तो लेके सीख दूसरों से खुद को ही बचाना है। हाथ जोड़ है हमारी एक ही विनम्र विनय, हाथ जोड़ है हमारी एक ही विनम्र विनय, छोड़ के विरोध निज घरों में ठहर जाना है, छोड़ के विरोध निज घरों में ठहर जाना है। कई बार हम अपने घरों में बैठे बैठे ऊब जाते हैं, खुद को वर्तमान परिस्थितियों में अनुकूलित नहीं कर पा रहे
तो जरा उनके बारे में भी सोचना होगा जिन्हें ये मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। जब मन न लगे निज घरों में याद करना उन जनों को, जब मन न लगे निज घरों में याद करना उन जनों को, जो खुले व्योम तले अपनी सारी रातों को बिता रहे। जब याद आए बैठे बैठे नवरंग पकवानों की, तो सोचना कोई भूखे पेट बच्चों को सुला रहे, सोचना कोई भूखे पेट बच्चों को सुला रहे। जब दर दीवारों से कभी जो ऊब जाए मन, जब दर दीवारों से कभी जो ऊब जाए मन, तो सोचो उनका क्या जो घर के लिए मीलों चले जा रहे। आओ मिलके करें आज एक संकल्प सभी, आओ मिलके करें आज एक संकल्प सभी, कोशिशों से अपनी पूरे राष्ट्र को बचाना है। धैर्य और संयम से घर में रह के ही सही, धैर्य और संयम से घर में रह के ही सही, कोरोना महामारी को देश से मिटाना है, कोरोना महामारी को देश से मिटाना है। अंततः ईश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मैं अपर्णा स्वयं और समस्त डीएवी परिवार की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और पुनः निवेदन करती हूँ कि घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।